हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर चल रहा था यूनिट फर्स्ट का। और उसके पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग्स, नहीं ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग परफ्यूजन रेट की। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। तो क्या होता है, देखते हैं। ये एब्जॉर्प्शन के बाद जब ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है तो वहाँ पर हमारी ड्रग प्रोटीन से बाइंड होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे कैरियर पर जाकर जो एक करियर की तरह वर्क करती है और हमारे रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाती है। वो प्रोटीन से रिवर्सिबल बाइंड भी हो सकती है और इरिवर्सिबल बाइंड भी हो सकती है। ठीक है, क्या तो वो प्रोटीन करियर से बाइंड होने के बाद ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड होगी तो उस करियर को छोड़ देगी, लेकिन कभी कभी वो उस करियर के साथ ही हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। तो आइए देखते हैं उसे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस तरह से प्रोटीन बाइंडिंग होती है। तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस व्हेन द ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड देन इट बाइंड विद द डिफरेंट प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। जो हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं डिफरेंट प्रोटीन, उनसे हमारी ड्रग बाइंड हो जाती है। बाइंड क्यों होती है? क्योंकि उसको अब डिस्ट्रीब्यूट होना है अब रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए। एंड व्हेन द ड्रग्स इज बाइंड विद द प्रोटीन दिस इज कॉल्ड प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। जब ड्रग प्रोटीन से बाइंडिंग होती है तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ब्लड and these proteins are the carrier which helps in distribution of drug into the particular tissue। क्योंकि हमारी ड्रग को पर्टिकुलर टिश्यू से और ऑर्गन से बाइंड होना है तभी तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी। तो ये जो प्रोटीन है वो कैसे वर्क करती है? ये करियर की तरह वर्क करती है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग इज एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज द ड्रग आफ्टर बाइंडिंग विद प्रोटीन दे फॉर्म प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर रीचिंग इनटू द पर्टिकुलर ऑर्गन द ड्रग इज रिलीज is called कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन। तो ये क्या होती है? रिवर्सिबल बाइंडिंग भी हो जाती है, कभी कभी इरिवर्सिबल भी हो जाती है, पर ज़्यादातर ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और ड्रग को रिसेप्टर के पास छोड़ने के रिसेप्टर से बाइंड कराने के बाद हमारी प्रोटीन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और जो हमारी ड्रग होती है वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करती है। तो ये क्या करती है? प्रोटीन यहाँ पर एक करियर की तरह वर्क करती है। अब देखते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ब्लड कंपोजिशन, कि ब्लड में जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं उन पे कैसे कैसे ड्रग बाइंड करती है और कौन कौन सी ड्रग्स। तो हमने कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमने प्रोटीन को बताया। ये आप अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर आ सकते हैं। तो ब्लड कंपोजिशन और सेल्स और टिश्यू, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी एल्बुमिन। और तो उसकी साइट फर्स्ट पे कौन सी ड्रग बाइंड होती है? हमारी वारफेरिन, जो कि हमारी क्या होती है? एक एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। एंड ओजोप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट फर्स्ट पे एल्बुमिन की हमारी कौन सी? वारफेरिन। और कुछ ड्रग इधर दी गई हैं, डाइकाउमारोल, फिनाइल ब्यूटाजोन, नेप्रोक्सोन, इंडोमिथासिन, सल्फोमिथायाजोल, फेनिटोइन, सोडियम वाल्पोरेट और बाइल्यूरिविन। ठीक है, तो ये आप खुद से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद एल्बुमिन की जो हमारी सेकंड साइट है वहाँ पे कौन सी ड्रग हमारी बाइंड हो जाती है? डाइएजिपाम बाइंडिंग साइट होती है। और इधर ड्रग दी गई है हमारी बेंजोडाइएजिपाइंस, ये भी इस पे बाइंड हो सकती हैं। आइब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफन, ट्रिप्टोफन, स्लोक्सासिलिन, प्रोवेनिसिड मीडियम चैन। उसके बाद साइट थर्ड पे हमारी जो कि हमारी एल्बुमिन की साइट थर्ड है उस पर डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं, जो कि एक करियर की तरह वर्क करेगी। साइट थर्ड डिजिटॉक्सिन, जो कि हम कैंसर में लेते हैं जो मेडिसिन, और इधर मेडिसिन दी गई हैं और एसिड डिजिटॉक्सिन, टैमोक्सिफेन। उसके बाद हमारी साइट 4 है टैमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम, दूसरी रो आई, तो ये क्या है? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन भी हमारे ब्लड में
प्रेजेंट रहती है। और इसमें हमारी कौन सी ड्रग बाइंड हो सकती हैं? इमिप्रामीन, एमिट्रेप्टाइलिन, नेट्रो नोट्रेप्टाइलिन, लिग्नोकैन, प्रोप्रेनोलोल। ठीक है। उसके बाद नंबर सी है हमारा लाइपोप्रोटीन्स। वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, वेरी लो डेंसिटी, VLDL, LDL। तो ये इसमें कौन सी ड्रग बाइंड होती है हमारी? एसिटिक डाइक्लोफिनेक न्यूट्रल साइक्लोस्पोरिन, बेसिक क्लोरप्रोमाजीन। इनको आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं। और आप अगर हैंड रिटन नोट चाहते हैं हमारे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आया डी ग्लोब्यूलिन्स, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स और ट्रांसकोर्टन कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स होता है। दूसरा अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, कैरियोलोप्लाज्मिन, बीटा 1 ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन्स, गामा ग्लोब्यूलिन्स। और इन पे हमारी कौन कौन सी ड्रग बाइंड हो सकती है हमारी राइट साइड में दी गई हैं। कोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, थायरोक्सिन एंड विटामिन B12। उसके बाद अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन पे कौन कौन से? विटामिन A, D, E एंड क्यूप्रिक आयंस बाइंड हो सकती हैं। प्रोटीन बाइंड करके अपने रिसेप्टर पर जा सकते हैं। फेरस आयंस, कैरोटिनोइड्स, एंटीजन। ठीक है। उसके बाद हमारी आई ब्लड सेल्स, मेनली रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, फेनिटोइन, फेनिथाजीन, फिनोटावार्बिटोल। तो ये आप खुद अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छे से इन ड्रग्स को के नाम से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे ब्लड सेल्स मेनली RBCs, फेनिटोइन, फिनोथाजीन, फिनोवार्बिटोल, हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिडाजोलामाइल, क्लोरो। तो ये सब आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। कौन से रिसेप्टर से कौन सी ड्रग बाइंड हो रही है ये भी उसमें दिया गया है। कौन सी प्रोटीन से कौन सी ड्रग बाइंड हो रही है ये भी इसमें दिया गया है। तो आप अच्छे से अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे लीवर के टिश्यू दिए गए हैं वहाँ पे ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, और जहाँ पर प्रोटीन दी गई है वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने करियर से बाइंड हो रही है। उसके बाद देखते हैं हम ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग होगी जब, पहला फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल और केमिकल नेचर क्या है उसका। ठीक है। टोटल कंसंट्रेशन क्या है उसकी बॉडी में। ड्रग एफिनिटी फॉर ए पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट, ड्रग की एफिनिटी क्या है। उसके बाद प्रोटीन किस टाइप की है जिससे ड्रग बाइंड कर रही है, प्रोटीन का नेचर क्या है। क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन क्या है जो अवेलेबल है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के लिए। ठीक है। बाइंडिंग साइट ऑफ प्रोटीन की बाइंडिंग साइट क्या क्या है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग कंपटीशन फॉर द बाइंडिंग साइट। ठीक है। कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड इंडिजीनियस सबस्टेंस एट ए प्रोटीन बाइंडिंग साइट। जो इंडिजीनियस सबस्टेंस है पहले से तो उस पर कुछ बाइंड नहीं है। उसके बाद हमारा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट की एज क्या है, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इंडिविजुअल वेरिएशंस। तो ये सब क्या है, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को ड्रग की। तो ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन।